ओम आनंदम, ओम आरोग्यम। आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। पिछले कई सत्रों में ध्यान के विभिन्न प्रयोग बताए गए, विभिन्न प्रकार की बातें ध्यान के लिए आपको बताई गई। मेरा आपसे ये कहना है कि विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, विधियां हैं, उन सभी को करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल मात्र आपको इसलिए बताई गई कि आप इन सब को 5-5, 7-8 बार करें, 10 बार करें, क्योंकि प्रायः मैं 8-10 दिन का गैप दे देता हूँ। और फिर आप ये देखें कि ये आपको सूट करती है या नहीं, आपको रुचिकर लगती है या नहीं, है ना। तो ये इतने सारे विधियों में जो आपको अच्छी लगे, जो आपको रुचिकर लगे, जिसको करने में आपको आनंद आता हो, आप उस विधि को पकड़ लीजिए, उस प्रयोग को, उस प्रयास को चालू रखिए। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सभी इंद्रियों को एक स्थान पर एकाग्र करने से हम ध्यान में सरलता से उतर जाते हैं। आज मैं हम चेतना के बारे में कुछ चीज बताऊंगा। हमारे शरीर में ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, एक ऊर्जा के रूप में, एक चेतना के रूप में, एक प्रभाव के रूप में। जैसे कभी कोई करंट लगता है, झटका लगता है, तो वो सारे शरीर में एकदम से ही फैलता है प्रभाव के रूप में। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो चेतना होती है वो हमेशा प्रभावित होती है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं लगाया, उसका अनुभव नहीं किया, उस ऊर्जा का अनुभव नहीं किया जो हमारे शरीर में है। तो चेतना को कैसे गतिमान कर सकते हैं, कैसे शरीर में कि ये चेतना, ये ऊर्जा है, इसका अनुभव कैसे किया जाए। कहने में तो बड़ा सरल है कि ये ऊर्जा, लेकिन इसको महसूस कैसे किया जाए, कैसे पता लगाएं कि हाँ वास्तव में कुछ हो रहा है, कुछ प्रभाव हो रहा है। देखिए, बहुत आसान तरीका है चेतना को गतिमान करने का, ऊर्जा को अनुभव करने का। आप खड़े हो जाइए, आप जहाँ भी अभी हैं वहाँ आप अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। आप अपना ध्यान दाएं पैर, बाएं पैर पर लीजिए, दाएं पैर पर लीजिए, किसी भी एक पे ले लीजिए। उदाहरण से आपने अपना ध्यान दाएं पैर पर लिया, अपना ध्यान दाएं पैर पर लाइए, आंखें बंद करें, अपना ध्यान दाएं पैर पर ले आवें। 2 मिनट देखते रहें, दाएं पैर को देखते रहें। बाएं पैर की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। ऐसा महसूस करें कि बाएं पैर जैसे है ही नहीं। दाएं पैर को, दाएं पैर पर अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को दाएं पैर पर लाएं। धीरे धीरे
आप इस सारी ध्यान को, अपने मन को अपने पैर के, दाएं पैर के अंगूठे पर ले आइए। अर्थात आप अपना ध्यान पूरी लेग पर, पूरी टांग पर न कर, पूरे पैर पर न कर, अंगूठे पर ले आइए। पूरा ध्यान अपना अंगूठे पर ले आइए। आंखें बंद। श्वास की साधारण गति जो आप ले रहे हैं, कोई न तो तेज लेना है न धीरे लेना है, स्वतः जो श्वास आ रहा है वो चलता रहेगा। आंखें बंद रहेगी। आपका ध्यान पहले पैर पर, फिर आप अपना ध्यान पूरा इस पर डालेंगे। धीरे धीरे आप उस स्थान को, उस अंगूठे को आप अपनी सारी ऊर्जा को वहाँ देख करके आप देखते रहेंगे, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। फिर से आप अपना ध्यान हटाइए। अब आप अपना ध्यान बाएं पैर पर ले आइए। अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा मन, अपना ध्यान, एकाग्रता पूरे बाएं पैर पर लाइए, बाएं पैर पर लाइए। आप खड़े हैं, आंखें बंद है। अपना ध्यान अब आप बाएं पैर पर लाइए और धीरे धीरे अपने ध्यान को बाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर दीजिए और धीरे धीरे अपने उसको केंद्रित कर दीजिए। बाएं पैर पर अंगूठे पर, बाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर दीजिए। 2 मिनट उस ध्यान को वहाँ रखिए। फिर आप लौट आइए। फिर से आप दाएं पैर पर अपना ध्यान और फिर अंगूठे पर, समग्र ध्यान अंगूठे पर 2 मिनट, फिर बाएं पर। अब आप इस दौरान आप महसूस करिए, ऑब्जर्व करना कि दाएं पैर में जब ऊर्जा आई, बाएं पैर में जब ऊर्जा आई, तो आपको महसूस होगा कि ऊर्जा का एक प्रकार का प्रभाव हो रहा है। अर्थात चेतना एक प्रकार से लहर की भांति पहले आपको धीरे 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 अनुभव होगा कि इस पैर में भी, उस पैर में भी। दोनों पैर को आप जब देखेंगे, दोनों पर जब आप ध्यान लाएंगे, तो आपको वो जो ऊर्जा है वो उसका गतिमान होना आपको अनुभव होने लगेगा। यह प्रयोग अगर अपन लंबे समय तक करें तो हमें स्पष्ट रूप से ये अनुभव होने लगेगा, मालूम होने लगेगा कि जो चेतना का प्रभाव है वो किस प्रकार से होता है और हम स्पष्ट रूप से इस चेतना के प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दाएं बाएं, दाएं बाएं, और दोनों चेतन ऊर्जा में भी आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि इसमें किस प्रकार से ऊर्जा दौड़ी, इसमें किस प्रकार से ऊर्जा दौड़ी, है ना। तो ये जिसको हम चेतना कह रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान इस प्रकार से शिफ्ट भी करना है। पहले दाएं पर उसको समाप्त किया, फिर बाएं पर, फिर दाएं पर, यानी हम शरीर की सारी ऊर्जा को इन 2 स्थानों पर ला रहे हैं। इस प्रकार से करने से ये प्रयोग अगर आप लंबे समय तक 2-3 माह तक करें, इसके पहले भी आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन 2-3 माह में अवश्य रूप से आपको ये महसूस होने लगेगा कि चेतना किस प्रकार से, ऊर्जा किस प्रकार से एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे प्रभाव के रूप में जाती है। इसी में एक चीज़ आपको और दिखाई दे सकती है कि जब ये ऊर्जा एक ही केंद्र पर, और जब आपको अनुभव होने लगेगा कि ये प्रभाव हो रहा है और एक जगह एकत्रित हो रही है, तो इस ऊर्जा को आप पहले तो आप एक लहर की भांति, एक बहने की भांति उसको महसूस करते हैं, और बाद में वही चीज़, वही ऊर्जा आपको प्रकाश के रूप में भी
आपको वो चेतना, वो ऊर्जा दिखाई देने लगती है ना। वही चेतना, वही ऊर्जा एक प्रकाश हो सकता है, मध्यम हो शुरू शुरू में, लेकिन बाद में जा कर के वो सारी ऊर्जा आपको एक प्रकाश के रूप में, जिसको हमने चेतना हम कह रहे हैं। इस प्रयोग का आप कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं। और ये प्रयोग करने से आप अपने शरीर की ऊर्जा को शरीर पर चाहे जिस बिंदु पर आप ले जा सकते हैं। अगर ये प्रयोग आप करते रहें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपने जैसे मन में विचारा और अपने ध्यान को ले गए कि मैं हाथ के अंगूठे पर, तो सारी चेतना हाथ के अंगूठे पर, सारी ऊर्जा, सारी विद्युत इस अंगूठे पर एकत्रित हो जाएगी। और ऐसे समय में आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे आप ये केवल मात्र ये अंगूठा, और ये अंगूठा भी बाद में जाकर के प्रकाश के रूप में हो जाता है। तो जब सारी चेतना एक स्थान पर एकत्रित होकर के प्रकाश के रूप में जब हो जाती है, तो आपका शरीर भी नहीं के बराबर हो जाता है। आपके विचार रुक जाते हैं। जब चेतना एक स्थान पर एकत्रित हो जाएगी, ऊर्जा जब एकत्रित हो जाएगी, आपके विचार बंद हो जाएंगे, आप विचारों से शून्य हो जाएंगे। आप करके देखिए इसको, विचारों से शून्य हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये, पहले भी मैंने एक प्रयोग में बताया, जैसे मान लीजिए अगर ये प्रैक्टिस आपको चेतना को एक स्थान पर करने की हो गई, आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपको दांत में, दाढ़ में दर्द हो रहा है, आपको घुटने में दर्द हो रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, आप उसको देखिए, आंखें बंद करिए, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को उस स्थान पर ले जाइए। अब उस स्थान पर डायरेक्ट तो वैसे पहुंचेगी नहीं। मान लीजिए घुटना है, तो पहले आपने अपनी ऊर्जा को पैर के ऊपर फैलाया, पैर के ऊपर फैला करके फिर उस ऊर्जा को धीरे 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 नीचे आप जाएंगे। कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा नहीं, यहाँ हो रहा नहीं, यहाँ हो रहा नहीं, लेकिन एक बिंदु आपको ऐसा आएगा जहाँ आपको लगेगा हाँ यहाँ हो रहा। अब उस आप दर्द को आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और दर्द विलीन हो जाएगा, चाहे दाढ़ में हो, चाहे कहीं भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार से इसी चेतना को यदि आप हृदय केंद्र पर सारी ऊर्जा को एकत्रित कर लेते हैं, तो यहाँ आपको पहले धड़कन, और उसके बाद में आपको यहाँ पर भी आपको एक प्रकाश, एक ऊर्जा, एक प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देगा। इस प्रयोग से यदि आपको नींद आने में कठिनाई होती है, रात को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है या और कई साधनों का उपयोग करना पड़ता है, तो नींद के लिए भी ये चेतना को गतिमान करने से नींद, स्वस्थ नींद आती है। ऐसी नींद आती है जो सुबह आप तरोताजा उठते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? साधारण सी बात है, जब आप रात को सोने जाए, आप लेट जाइए, आंखें बंद करिए, अपनी सारी ऊर्जा को पैर के अंगूठे पर ले आइए और महसूस करिए सारी ऊर्जा पैर के अंगूठे पर एकत्रित हो रही, सारी ऊर्जा पैर के अंगूठे पर एकत्रित हो रही, एकत्रित हो रही, एकत्रित हो रही, एकत्रित हो रही, एकत्रित हो रही। जब सारी ऊर्जा वह धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट आप करेंगे, सारी ऊर्जा वह एकत्रित हो जाएगी, मस्तिष्क खाली हो जाएगा, आप विचारों से दूर हो जाएंगे और आप ये देखते देखते आप नींद में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये सब प्रयोग, ये सब अनुभव आपको करने होंगे, ये मेरे बताने से कुछ नहीं। मैं तो एक तरीका आपको बताया, आप प्रयास करें, होए तो बहुत अच्छा, नहीं होए तो भी आपका नुकसान तो कुछ है नहीं उसमें, है ना।
तो आज मैं केवल सिर्फ इतना ही आपको बता रहा हूँ कि अपनी चेतना को, ऊर्जा को एक स्थान पर हम कैसे ले आते हैं, और जब इसको ले आते हैं तो हम फिर बाद में शरीर में महसूस करते हैं। बाद में फिर हमेशा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप जिस बिंदु पर आप जाएंगे कि चेतना का प्रभाव आपको अपने आपको अनुभव होगा कि ये लहर दौड़ रही, ये लहर दौड़ रही, ये लहर दौड़ रही, शरीर में होने पर एक एक पार्ट की ऊर्जा कहाँ प्रभावित हो रही है, आप चाहे उसको स्कैन कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज इतना ही, अगले सत्र में फिर कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद।